हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे अल्कोहल फिनोल ईथर में। और आज बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। स्टडिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तुमको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सुनो। अब जनरली अभी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग E+ से, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपका बेंजीन के ऊपर जब OH लगा रहता है बाबू, उसको फिनोल बोलते हैं। ये OH, और तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कितना है? 2 6 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक इस कार्बन जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 4 मतलब 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, 1 लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड देखो तो 1 2 3 4। अगर मान ले 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिंग में उतारेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल के आपका 1 बॉन्ड बनता है, तो ये 5 बॉन्ड बन जाएगा। 5 को 4 करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा, और इसको बोलते हैं जुनेन सिंबल, दोनों तरफ तीर का निशान। तो अब बता क्या हो जाएगा? इस तरह से हो गया, यहाँ डबल सिंगल से डबल बॉन्ड बन गया। O पर चार्ज प्लस, क्यों? कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ H है, यहाँ पर माइनस, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। देखो तो यहाँ पर 4 बॉन्ड है, 1 2 3, और यहाँ पर एक H है, 4 बॉन्ड है। अगर ये माइनस यहाँ आता है कितना हो जाएगा? 5 बॉन्ड। 5 को 4 करने के लिए फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा? माइग्रेट कर जाएगा। फिर जो नेन सिंबल देखो आपका, फिर इस तरह से देखो आपका डबल बॉन्ड, फिर यह माइनस, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ O और कार्बन O में डबल बॉन्ड है, और O पर चार्ज प्लस है। फिर यहाँ देखो कितना बॉन्ड है? 1 2 3, यहाँ 1 के 4 बॉन्ड है। फिर ये माइनस यहाँ जाएगा, तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे की ओर क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। अब देखो तो क्या होगा, जल्दी बताओ। ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, फिर कार्बन O में डबल बॉन्ड, फिर O पर प्लस, यहाँ H है। देखो तो जब रिजोनेंस कर रहे हैं तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है? देखो इसके रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पारा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। नेगेटिव कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पर। और कहाँ आ रहा है? पारा पर। दैट मीन्स को भी इलेक्ट्रोफाइल अगर फिनोल से रिएक्शंस करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टेक करेगा? या तो ऑर्थो पर, या तो कहाँ? पारा पर। क्यों? नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ आ रहा है? ऑर्थो, और कहाँ आ रहा है? पारा पर। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, तो कहाँ टेक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कहाँ पर है? ऑर्थो और पारा पर। अगर कोई भी ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी ग्रुप अगर रिंग को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? +R इफेक्ट। लिख लो। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टेक करेगा? ऑर्थो पर, या कहाँ करेगा? पारा पर। क्यों? नेगेटिव कहाँ का आ रहा है? ऑर्थो और पारा पर आ रहा है। चलो अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इसको लिख लो। चलो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग नाइट्रेशन। क्या लेते हैं? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब सुनो कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करना। जब फिनोल को हम, ये फिनोल है,
अगर इसको हम डाइल्यूट HNO से रिएक्शन करवाते हैं, डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा एसिड कम, डाइल्यूट HNO से रिएक्शन करवाते हैं तो इस HNO कैसे लिख सकते स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ये OH और ये NO2 केवल लिखे यहाँ पर, और सभी पॉइंट पर H है, सही पॉइंट का मतलब कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, हर एक कार्बन के साथ एक एक H रे बाबू, ठीक है। तो ये OH और ये H यहाँ से बाहर निकल जाता है वाटर, और ये NO2 कहाँ टेक करेगा, या तो ऑर्थो पर और या तो पारा पे, इलेक्ट्रोफाइल टूटेगा ये NO2 प्लस में, मतलब ये अगर ऐसे टूटता है OH माइनस और NO2 प्लस, ये कहाँ टेक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, या तो ऑर्थो या तो कहाँ पर, पारा पर। दैट मीन्स ये अटैक कहाँ कर जाए, देखो तो ये आपका OH हुआ, या तो ऑर्थो पर NO2 अटैक करेगा या तो पारा पर, दोनों बनेगा, ऑर्थो पारा दोनों बनेगा। देखो ये दोनों ग्रुप सामने सामने, तीसरा ये माइनर बनेगा, दोनों में आपका रिपल्सन होने लगेगा, और ये दूर दूर ग्रुप है तो तीसरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। इसका नाम है ऑर्थो, ये ऑर्थो को लगा NO2 तो उसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे कहाँ पर, पारा, तो क्या बोलेंगे पारा नाइट्रोफिनॉल, दोनों बोलेगा। सोल्यूशन में क्या क्या रहेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी रहेगा, पारा नाइट्रोफिनॉल रहेगा, लेकिन बाबू ये जो रहेगा ये आपका मोर वोलेटाइल रहेगा, ये मोर वोलेटाइल रहेगा। वोलेटाइल का मतलब जल्दी वेपर बनेगा, है ना, मोर वोलेटाइल रहेगा मतलब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, तो इसकी बीच मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट पर भी क्या कम होगा, तुरंत बॉइल करने लगेगा। लेकिन ये वाला जो होता है भाई, ये आपका लेस वोलेटाइल, जल्दी वेपर नहीं बनेगा, ये लेस वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम बनेगा, और फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बनता है इंट्रा एच बॉन्डिंग और यहाँ बनता है इंटर एच बॉन्डिंग। अब ये बताते, लिखो चलो, ये सब एच नहीं देने से चलेगा, सभी कार्बन में एक एच है, सबको मालूम है। चलो अब इसको मिटाते हैं, अब बात करते हैं इंटर एच बॉन्डिंग क्या होता है, इंट्रा क्या होता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के पास, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एच बॉन्डिंग लगे उसको बोलते हैं इंट्रा एच बॉन्डिंग, या सेम मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगे उसको बोलते हैं इंटर एच बॉन्डिंग। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पर एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच एच बॉन्डिंग लगता है। इस तरह देखो तो ये आपका ये है, यहाँ पर OH है, NO2 का स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो N, ये O, ये डबल बॉन्ड O, तो इसका H इसके O में एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच लग जाता है एच बॉन्डिंग। तो मालूम है H का बॉन्ड O के साथ लगे उसको बोलते हैं एच बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं। H का बॉन्ड F के साथ लगे उसको भी एच बॉन्डिंग बोलते हैं। H का बॉन्ड N के साथ लगे उसको भी क्या बोलते हैं, एच बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा एच बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो थोड़ा सा क्या वीक होता है, लेकिन उसमें लगता है पारा नाइट्रोफिनॉल लगता है इंटर एच बॉन्डिंग, जो इंट्रा से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच लगना, और इंटर मतलब सेम मॉलिक्यूल या तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगना, उसको बोलते हैं इंटर एच बॉन्डिंग। देखो तो पारा नाइट्रोफिनॉल देखो थोड़ा सा मान लेते इस तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मान लिया NO2 लगा हुआ, N डबल बॉन्ड O, ये O, यहाँ लग गया OH, ये लगा देते HO, फिर एक मॉलिक्यूल लाते यहाँ पर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये लगा देते NO2, ये लगा देते HO। देखो एक मॉलिक्यूल है
ये एक मोलिक्यूल, सेम सेम मोलिक्यूल है, एक ही मोलिक्यूल नहीं है, सेम सेम दो मोलिक्यूल या एक ही मोलिक्यूल पर लगे तो उसको बोलते हैं इंट्रा, या तो सेम सेम मोलिक्यूल या डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल पर उसको बोलते हैं इंटर एच बॉन्डिंग। तो यहाँ देखो दो सेम मोलिक्यूल है, ये भी ए टाइप का मान लेते हैं, ये भी ए टाइप है, और ये ओ एच में क्या लगे एच बॉन्डिंग, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटर एच बॉन्डिंग बोलते हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और याद रखना इंटर एच बॉन्डिंग थोड़ा मजबूत होता है, ये आपका मजबूत होता है एज कंपेयर टू इंट्रा एच बॉन्डिंग के तुलना से, इसलिए ये मोर वोलेटाइल होता है, ये आपका लेस वोलेटाइल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लिख लो। चलो अब अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 ना लेके कंसंट्रेटेड HNO3 लेकर रिएक्शन करेंगे तो आपको पिक्रिक एसिड बन जाएगा। मान लेते हैं आपका इसी में देखो कि मान ले फिनॉल है, ध्यान देना बाबू, ये फिनॉल है और हमने क्या किया, हम लगा दिया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और ये एक्सेस अमाउंट ले लिए थोड़ा सा, और कुछ मात्रा में फ्यूमिंग, फ्यूमिंग मतलब कुछ मात्रा में फ्यूमिंग कंसंट्रेटेड क्या लिए बताओ, H2SO4 लिए। तो यहाँ तुमको मालूम टूटता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखो HONO2 किसका, नाइट्रिक एसिड का, तो यहाँ टूटता है OH माइनस, ये OH माइनस प्लस NO2 प्लस, कहाँ अटैक करेगा, तो ये अटैक करता है एक्सेल लेने पर, दो ऑर्थो पर, और एक कहाँ अटैक कर जाता है, पारा पर अटैक कर जाता है, इस तरह से ध्यान देना। ये आपका OH, आपका यहाँ NO2, एक NO2 यहाँ पर और एक NO2 यहाँ पर, और सब में क्या है ये H और ये OH माइनस क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, वहाँ पर भी वाटर निकलेगा, ये इसका OH इसका H प्लस, तो कितना निकलेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और यहाँ पे कितना मतलब 3OH माइनस होगा, और फिर क्या होगा 3NO2 प्लस होगा, एक्सेस मात्रा में, तो क्या हो जाएगा बताइए 3H2O हो जाएगा। देखो ना यहाँ ये एक H, यहाँ एक H, यहाँ से एक H, मतलब क्या निकलेगा 3H प्लस और 3OH माइनस, तो क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा, ठीक है, तो इसको 3H2O कर दिए। अच्छा अब 3NO2 एक यहाँ यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम है, यहाँ पर भी एक H, यहाँ से भी एक H निकलेगा, यहाँ से भी एक H निकलेगा, ठीक है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम। यूपीएससी नेम कहाँ से काउंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप भी नाइट्रो ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से काउंट करेंगे, वन नाइट्रो ग्रुप तेरा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है बोलते हैं, और OH को क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप भी लगा रहे और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा रहे, तो काउंट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से काउंट करते हैं, लेकिन नाम पर लिखते हैं किसका, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, क्या बोले इसका नाम बताओ, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, बेंजीन पर क्या OH है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग फिनॉल, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बोलेंगे। तो जब एक्सेस नाइट्रिक एसिड ले लेंगे और कुछ मात्रा फ्यूमिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो फिनॉल इससे रिएक्शन करके आपका पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लिखो। चलो तो ये समझ में तुमको आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं तुम लोग को आपका ब्रूमिनेशन। अब बात करते हैं ब्रूमिनेशन रिएक्शंस के बारे में, तो हेडिंग दो ब्रोमिनेशन रिएक्शंस, ब्रोमिनेशन रिएक्शंस। मान ले फिनॉल है, ध्यान देना, ये फिनॉल क्या है, OH लगा हुआ है,
जब इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग, सुनना, आपको Br2 ब्रोमीन वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ध्यान देना, इस Br2 तुम ऐसे लिख सकते हो Br, इसमें होता है डेल माइनस, इसमें होता है डेल प्लस, मतलब डेल का मतलब स्मॉल चार्ज आधा 8, तो स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव, ये ऑर्थो से H या तो कहाँ से पारा से, ये आपका HBr बाहर निकल जाएगा, या तो यहाँ से Br डेल माइनस और आपका Br क्या डेल प्लस, यहाँ से बाहर निकल, दोनों के एक जगह से, या तो यही पॉसिबल या तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल काटे करेगा, या ऑर्थो कहाँ पर टेक किया, पारा पर, दैट मीन्स आपका ऑर्थो या तो पारा बनेगा, मान ले क्या है ये OH ऑर्थो पर लग गया Br, एक पारा भी बन सकता है, ये OH एक Br कहाँ लग गया यहाँ पर, और H और Br क्या बन गया बता, यहाँ से HBr बन गया, दो ग्रुप सामने सामने रिपल्सन होगा, इसी तरह क्या बनता है, ये बनता है माइनर प्रोडक्ट, दो ग्रुप दूर दूर है तो क्या हो, रिपल्सन कम होगा, तो ये बनता है मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम है क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, इसको बोल देंगे हम लोग पारा ब्रोमोफिनॉल, और पारा ब्रोमोफिनॉल ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू क्या माइनर ऑर्थो से, कि दोनों ग्रुप सामने रिपल्सन ज़्यादा है रिपल्सन कम होगा, इसलिए माइनर तेरा क्या बनेगा मेजर। लेकिन अगर देखना, अगर इसको मिटाते हैं, अगर ब्रोमिनेशंस करवाएंगे डायरेक्ट, उसमें कोई कैटालिस्ट नहीं लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड नहीं लेंगे, और एक्सेस अमाउंट ब्रोमीन वाटर लेंगे, एक्सेस अमाउंट में, मान ली इस तरह से, ध्यान देना, मान लीजिए इस तरह से यहाँ OH है और हम Br2 ले ले एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में मतलब 2 मोल से ज़्यादा, और यह कोई कैटालिस्ट नहीं लगाएंगे, तो भाई एक Br यहाँ जुड़ेगा इस ऑर्थो पर, एक ऑर्थो पर यहाँ पर, एक पारा पर, डैट मीन्स इसको लिख सकते इस तरह से, यहाँ सब मैच निकला हुआ है, सब मैच निकला हुआ है, सब कार्बन में एक एक H है, देखो यहाँ पर इस तरह लिखो, देखो तो Br ये डेल माइनस Br डेल प्लस, यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, Br डेल माइनस Br डेल का मतलब स्मॉल चाहे, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव, यहाँ पर भी लिख सकते तुम इस तरह से Br डेल प्लस Br डेल माइनस, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी Br, यहाँ भी एक Br, यहाँ भी एक Br आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, Br प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या बन जाए बता, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, आपका OH यहाँ पर, एक Br इस ऑर्थो पर, एक Br इस ऑर्थो पर, एक पारा पर Br, और क्या होगा यहाँ से क्या होगा HBr HBr HBr, मतलब क्या होगा बता 3HBr, इसका नाम बताओ कितना Br लगा यहाँ पर, 2 2 4 2 6, तो कितना लगाएंगे 3Br2 लगा देंगे, इसका नाम है, कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, तो कहाँ से काउंट करते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप भी हो और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी हो, कहाँ से काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से, और लेकिन नाम किसका पर लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं। आज तुमको मालूम है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन होता है, हम बता दिए थे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है वो नाइट्रो ग्रुप भी होता है, NO2 ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप में कौन कौन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन, ये सब तरह क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, या तो आपको एल्काइल ग्रुप R, फार्मूला क्या होता है CnH2n+, इसको क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एक मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 ग्रुप, ये इस तरह क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा भी रहे और फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो काउंट करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, लेकिन नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ से काउंट करेंगे, और इस तरह क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन नाम पैसा किसका लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, इसका नाम होगा 2
4 6 क्या ब्रोमीन 3 को, तो क्या बोलेंगे टाइब्रोमोफिनॉल। ये वाइट पीपीटी जो है नीचे बैठ जाता है, वाइट पीपीटी, पीपीटी का मतलब प्रिसिपिटेट, नीचे बैठ जाता है। लिख लो, जब एक्सेस ब्रोमीन वाटर से फिनॉल रिएक्शन करेंगे विदाउट एनी कैटालिस्ट, लिख लो। चलो, तो ब्रोमिनेशंस हो गया, नाइट्रेशंस हो गया। अब बात करते हैं एल्काइलेशंस के बारे में। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। हेडिंग दो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसिलाइशन। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करवाना फिनॉल को RX से। एसिलेशन का मतलब एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराना RC डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करना, तो बोलते हैं एसिलेशन। और R का मतलब एल्काइल ग्रुप, X का मतलब हेलोजन ग्रुप। ठीक है, पहले इसको लिखो। अब रिएक्शन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्काइलेशंस के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो एल्काइलेशंस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस रिएक्शंस। मान लेते हैं ये फिनॉल है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एल्काइलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसे करवाएंगे RX। R का मतलब तुमको मालूम है फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1, तो N का वैल्यू 1 पुट करने क्या CH3 आएगा, तो हमने CH3 ले लिया, X क्या Cl ले लिया। अरे देखो ना RX, R का फॉर्मूला CnH2n+1, 1 पुट करेंगे क्या आएगा बता तुम, CH3। X में तुम कुछ भी ले सकते हो, Cl। X का मतलब क्या होता है, या तो F लो, या तो Cl, या तो Br, या तो I, मालूम है तुमको। अगर यहाँ Cl रहेगा, यहाँ पर Cl रहेगा, तो लेना आपका AlCl3, या तो क्या लेना FeCl3। अगर यहाँ Br रहेगा तो ये लेना LBr3, या तो FeBr3। ठीक है, और ये सब में है आपका, तुमको मालूम है, ये ऑर्थो पर H, ये पारा पर। तो ये क्या होता है, इसको ऐसे लिखो, ध्यान देना, ये Cl और क्या CH टूटता है किस में, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। यहाँ पर वही होगा Cl और क्या CH3, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। तो या तो ऑर्थो से या तो पारा से ये पार्ट निकल जाएगा, ये वाला। और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो कहाँ अटैक करेगा, पारा पर अटैक कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखो तो, आपका ये आपका OH या तो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा CH3, या तो कहाँ पर है बाबू, पारा पर। दोनों बन सकता है। और ये H और Cl, या तो HCl क्या बनेगा बताओ, HCl, और HCl गैस के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसका नाम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ लगा, ऑर्थो पर। और OH ये फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, कहाँ से काउंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से 1 2। लेकिन नाम किसका लिखेंगे पहले, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम। इसका नाम क्या बता, 2-मिथाइल फिनॉल। इसका नाम बताओ, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे 4-मिथाइल फिनॉल, 4-मिथाइल फिनॉल। कोई दोनों ग्रुप सामने सामने रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये माइनर बनेगा। ये दो ग्रुप दूर दूर रिपल्सन कम होगा तो ये क्या बन जाएगा बता, ये आपका मेजर बन जाएगा। 4-मिथाइल फिनॉल मेजर है और 2-मिथाइल फिनॉल क्या माइनर। क्यों, दो ग्रुप सामने सामने रिपल्सन ज़्यादा हो इसके कारण। ठीक है, लिख लो, इसको बोलते हैं अल्काइलेशन। सिंपली तुमको ऐसे एग्जाम में लिखा रहेगा, इतना तुमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। हम कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बता दें समझाने के रिएक्शन को, सिंपली ऐसा रहेगा। सिंपली आपका ऐसा रहेगा, इस तरह से आपका OH लिख देगा क्या, CH3Cl, लिख देगा क्या AlCl3, या तो FeCl3। क्या करना, ये CH3 को ऑर्थो है तो पारा पर अटैक करवा दो, और किया सिंपली इस तरह से। OH यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 ऑर्थो पर, या तो कहाँ पर
पारा पर, और ये Cl और H बाहर निकल जाए किस फॉर्म में, HCl, किस फॉर्म, गैस के फॉर्म में। अगर यहाँ Br रहेगा तो क्या लिखना है, AlBr3 या क्या FeBr3, ठीक है, तो वहाँ HBr बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। चलो, ये होता है अल्काइलेशंस होता है, लिख लो अगर दिक्कत है, मान लो इस तरह लिखा रहेगा OH क्या लिख देगा बता, CH3 क्या लिख देगा Br, तब ये क्या लिखेंगे हम लोग AlBr3 या तो क्या FeBr3, तो यही क्या निकलेगा H और Br निकल जाएगा, CH3 वहाँ टेक कर जाएगा कहाँ पर, ऑर्थो और कहाँ पर, पारा पर, तो क्या बन जाएगा बता, तो आपका OH CH3 ऑर्थो पर या कहाँ पर रे बाबू, पारा पर, और ये H और Br क्या बन जाए बताओ, HBr लिख लो। ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से, अब बात करते हैं एसिलेशंस का रिएक्शन। चलो अब बात करते हैं एसिलेशंस रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशंस रिएक्शंस। एसिलेशंस रिएक्शंस मतलब एसिड क्लोराइड रिएक्शन करना, ठीक है। तो देखो ये आपका फिनॉल है, किसे कराते हैं, एसिड क्लोराइड, मतलब R C डबल बॉन्ड O क्या Cl, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, CH3 आएगा। तो ऐसा लिख देंगे, मान ले CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं। चलो तो यहाँ लिख दे, सुनो CH3 C डबल बॉन्ड O क्या Cl, अगर यहाँ Cl रहेगा क्या देना AlCl3 या तो FeCl3, तो ये वाला H या ऑर्थो से या तो पारा से, ये वाला ये Cl माइनस H बाहर निकलेगा, तो यहाँ से भी बाहर निकल सकता है, और ये पार्ट कहाँ टेक करेगा, ऑर्थो और पारा पर, मतलब इस तरह से देखो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लस और Cl माइनस, ये Cl माइनस H प्लस HCl, या तो ये H प्लस Cl माइनस HCl, एक इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो या कहाँ टेक करेगा, पारा पर। डैट मीन्स क्या बने, देखो तो इस तरह से आपका OH आपको क्या बन गया बता, तो C डबल बॉन्ड O क्या CH3 कहाँ पर हुआ, ऑर्थो पर, या तो कहाँ रे बाबू, पारा पर, ये आपका OH C डबल बॉन्ड O क्या CH3, और HCl क्या बन गया यहाँ पर HCl। देखो ये एसीटोन और एल्कोहल दोनों, देखो तुमको मालूम है कि R C डबल बॉन्ड O, R को बोलते हैं एसीटोन, दोनों तरफ कार्बन रे बीच में C डबल बॉन्ड को बोलते हैं कीटोन, बोलते हैं एसीटोन, कीटोन का ग्रुप है, एक कीटोन होता है। तुमने यहाँ देखो तो R है, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर ये रिंग भी एक कार्बन मान लो, तो इस फॉर्मेट में मतलब कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। OH में क्या फंक्शनल ग्रुप क्या अल्कोहल है, तो अगर अल्कोहल भी लगा रहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कीटोन भी लगा रहे, तो उस समय कीटोन का प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, कीटोन से काउंट करेंगे, अल्कोहल का से काउंट नहीं करेंगे। तो कीटोन दो ग्रुप अल्कोहल और कीटोन दोनों लगा रहे, तो उस समय प्रायोरिटी किसका देंगे, कीटोन का, अल्कोहल का नहीं। तो उस समय कीटोन से काउंट करो, ये कीटोन है R C डबल बॉन्ड O, ये रिंग R, तो ये कितना 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसमें 2 पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो इस तरह उस समय कीटोन तेरा हो गया फंक्शनल ग्रुप, मेन कार्बन ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। उस समय पहले नाम लिखो, किसका नाम लिखो, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का नाम कौन हो गया, OH, इसका नाम होता है OH को, अगर OH जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाए, प्राइमरी ना बन पाए, क्योंकि देखो कीटोन अल्कोहल कीटोन लगा रहे, तो कीटोन का प्रायोरिटी अल्कोहल से ज़्यादा होता है, तो आपका कीटोन हो जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो कहाँ से काउंट करना है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से, और नाम लिखना है किसका, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, कौन आ गया, अल्कोहल। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो क्या इसका नाम क्या बोले बता, तो 2 पर लगा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी,
और बेंजीन पर COCH3 लगा रहे, उसका कॉमन नेम है, या IUPAC दोनों काम होता है, एसीटोफिनॉल। कॉमन नेम IUP दोनों में इसका यूज होता है, एसीटोफिनॉल। इस तरह से बेंजीन रहे, बेंजीन में अगर ये C डबल बॉन्ड OCH3 लगा रहे, इसका नाम है एसीटोफिनॉल। ये भी कीटोन है, देखो R C डबल बॉन्ड O, और ये रिंग तरह क्या है, R है। और कार्बन के साथ अगर रिंग लगा रहे बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 C डबल बॉन्ड OCH3, या इसको कार्बन से अगर बेंजीन अटैच क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो इसकी जगह पर ये भी लिखा रहता है PH C डबल बॉन्ड O क्या CH3, CCH5 को फिनाइल बोलते हैं, लिख लो। तो यहाँ पर देखो तो ये कीटोन लगा हुआ है और OH लगा हुआ है, तो उस समय कीटोन तेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अल्कोहल सेकेंडरी, कहाँ से काउंट करेंगे, प्राइमरी से, और नाम लिखेंगे सेकेंडरी से, ठीक है। तो बताओ ये 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये दो ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्सन कम होगा, तो ये आपका मेजर बनेगा। दो ग्रुप ये सामने सामने, रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये तेरा क्या बनेगा, माइनर बनेगा, लिख लो। चलो समझ में आ गया। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फोनेशंस के बारे में। सल्फोनेशंस, जब फिनॉल को रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ध्यान देना, ये आपका फिनॉल है, ये OH है, और इसको रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और ये थोड़ा रहता है एक्सेस अमाउंट में ये, तो यह इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इसको ऐसे लिख सकते, ध्यान देना इसको ऐसे, ताकि तुम लोग दिक्कत ना हो। ये OH है, लिख सकते इस तरह, देखो तो OH SO3H HH H2 SO3 O4 O3 एक O4 हो गया। यहाँ पर ऑर्थो से या तो पारा से ये OH माइनस, ये H प्लस बाहर निकलता है, ये वाला, ये क्या टूट जाएगा, ये टूट जाता है इस तरह से, देखो तो OH माइनस और SO3H प्लस, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है सल्फोनियम आयन। क्या नाम है, सल्फोनियम आयन। कहाँ टेक करेगा, ऑर्थो कहाँ पर, पारा पर। तो क्या होगा, देखो तो इस तरह से, ये OH, ठीक है, इसका OH निकल गया, H2 क्या जुड़ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, यहाँ पर हो सकता है वाला OH SO3H, यहाँ से भी निकल सकता है, और तो ऑर्थो या तो पारा, ये आपका कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर, यहाँ पर कहाँ जुड़ेगा, तो अरे बाबू पारा पर जुड़ेगा। और क्या निकल गया बताओ, ये OHH, ये OHH मतलब वाटर बाहर निकल गया। अब बात है कहाँ से काउंट करेंगे, अल्कोहल भी, OH ग्रुप भी, और सल्फोनियम आयन भी है। तो याद रखना, सल्फोनियम आयन और अल्कोहल रहने पर सल्फोनियम ज़्यादा होता है प्रायोरिटी एज कंपेयर टू अल्कोहल से। उस समय इसको बोलेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। इस तरह क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो कहाँ से काउंट करेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से काउंट करेंगे, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है। तो बता ये 1 2, तो इस क्या बोल रहे, इसका नाम क्या बोले बता, तो बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन पर अगर SO3H लगा रहता है उसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम भी बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बोले बताओ। 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बनेगा माइनर और ये बनेगा मेजर, सॉरी ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। क्यों माइनर बनेगा? ये दोनों ग्रुप क्या है, सामने सामने रिपल्सन ज़्यादा होगा, दोनों ग्रुप दूर है, रिपल्सन कम है, इसलिए मेजर ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। और बेंजीन पर अगर इस तरह से SO3H लगा रहता है उसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इसमें इम्पोर्टेंट 2 रिएक्शन वो है, कॉल्बेज रिएक्शन और रीमेन-टिमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपका क्या, कॉल्बेज रिएक्शन और रीमेन-टिमेंट रिएक्शन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगता होगा फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और तो कमेंट भी करो ताकि लगे तुम लोग देख रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।